तक कहानियों में महाकवि जातक की एक कहानी है। बोधिसत्व अपने एक जन्म में महाकवि के रूप में पैदा हुए और बंदरों के राजा हुए। वे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के वानर थे और अपनी प्रजा का अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखते थे। महाकवि जातक अपने बंदरों के साथ एक वृक्ष पर खेल कूद करते थे और उसी के फल खा के आराम करते थे। उस वृक्ष के पेड़ में उगने वाले फल बहुत ही मीठे और अद्भुत थे। उसी वृक्ष के पास एक नदी बहती थी। महाकवि को पता था कि अगर गलती से भी यह फल नदी में गिर गए और इसके बारे में मनुष्य को पता चल गया तो ये मनुष्य बंदरों का आराम से जीने नहीं देंगे और वृक्ष के लिए लड़ने आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने बाकी बंदरों को कह रखा था कि वृक्ष कभी भी इन फलों को नदी में न गिरने ना दें और पकने से पहले ही खा लें। ऐसे ही कई सालों से चलता रहा, लेकिन एक दिन पका हुआ फल नदी की सहायता से राजा के यहाँ चला गया। जैसे ही वो फल राजा के राजमहल की तरफ आया तो सेवकों ने उसे ठा लिया। उसमें से बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। सेवकों ने उसे राजा को दिखाया। राजा और रानियों ने उसे खाया। राजा और रानी को फल बहुत ही पसंद आया। उन्होंने उस फल की कहाँ से किस पेड़ से आया इस बारे में चर्चा की और सेवक को कहा कि उस वृक्ष को ढूंढ के दो। कई दिनों की मेहनत के बाद राजा के सेवक उस वृक्ष को ढूंढ पाए। जैसे ही राजा के सैनिकों ने उस वृक्ष पर बंदरों का समूह देखा तो उन्होंने वहां पर बाणों की बौछार कर दी, जिससे कई सारे बंदर घायल हो गए। महाकवि ने बंदरों को बचाने के लिए उसी पेड़ से एक दूसरे पेड़ को अपने हाथों से पकड़ा और बंदरों को अपने ऊपर से दूसरे वृक्ष पर पहुंचाने लगे, जिसकी वजह से महाकवि की पीठ पर बहुत ही दबाव आया और वे चोटिल हो गए। यह देखकर राजा ने बाणों की बौछार बंद करवा दी और सभी बंदरों को जाने दिया, लेकिन महाकवि बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। तो ऐसे में राजा ने उनसे पूछा, हे कवि, आपने ऐसा क्यों किया? तो इस पर महाकवि ने बोला कि ये सभी बंदर मेरी प्रजा हैं और मेरे बालक की तरह इन्हें बचाने के लिए मैंने ये किया। ऐसा बोलते हुए महाकवि ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन राजा को ये भी सबक आया कि एक अच्छा राजा कैसा होता है, कैसे एक राजा प्रजा के हित अपने हित से ऊपर रखता है और प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। ये कहानी थी महाकवि जातक की। अगर आप भी और ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो लाइक करें और कमेंट करें।